ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का जो याद करने वाला पॉइंट है रिमेम्बर, तो उसी पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो मैंगो कांट ग्रो कनाडा, जर्मनी और टेम्परेट रीजन। मैंगो है वह कनाडा में, जर्मनी में और टेम्परेट रीजन में वह ग्रो नहीं करता है। स्नो लियोपार्ड नोट के ग्रो इसलिए नहीं करता क्योंकि उस जो ग्रो करने लायक टेम्परेचर है या बहुत सारा फैक्टर्स है वो उसको प्रभाव नहीं होता, इसलिए मैंगो ग्रो नहीं कर सकता है कनाडा, जर्मनी और टेम्परेट रीजन में। स्नो लियोपार्ड नोट केरला, केरला में स्नो लियोपार्ड नहीं होता है। टूना फिश जो है बिलोंग ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कॉट, तो जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के भी ऊपर से पकड़ा गया है टूना फिश को। ये बस याद करने वाला पॉइंट है, इसलिए याद कर लीजिए। द सैलिनिटी पार्ट्स पर थाउजेंड जो होते हैं, सैलिनिटी लेस देन 5% इन लैंड वाटर। जो लैंड वाटर्स है, लैंड वाटर में लेस देन 5% होता है सैलिनिटी। पीपीटी के बात हो रहा है, पार्ट्स पर थाउजेंड लेस देन 5%, और 30 से 35% होते हैं ये सी वाटर में पीपीटी होते हैं सैलिनिटी का। सस्पेंड एक हाइबरनेशन होता है जिसको विंड स्लीप कहते, विंटर स्लीप जिसको कहते हैं, यहाँ पे विंटर स्लीप होगा यहाँ पे। और एस्टिवेशन होता है समर स्लीप, जैसे स्नेल फिश, तो ये सब होते हैं एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। सस्पेंड का ये एग्जाम्पल है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एडेप्टेशन में हो गया द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। मतलब जो एडेप्टेशन है कंगारू रैट का, वह नॉर्थ अमेरिकन जो डिजर्ट है, कंगारू नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में वहाँ पे अपने बॉडी से वाटर प्रोड्यूस करता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, और H2O बाय प्रोडक्ट में बनाता है। इस तरीके से कंगारू रैट डिजर्ट में रहते हुए भी वह पानी अपने बॉडी में ऑक्सीडेशन के द्वारा बना लेता है। एलेंस रूल है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट इट हैव शॉर्टर ईयर्स। जो मैमल्स बिलोंग करते हैं कोल्डर क्लाइमेट से, इट्स हैव शॉर्टर ईयर, उसके पास छोटे कान होते हैं, एंड लिम्स होते हैं, टू मिनिमाइज हीट लॉस, ताकि हीट लॉस बॉडी से ज़्यादा बाहर ना जा सके। इसलिए मैमल्स रूल यही कहता है कि जो भी मैमल्स बिलोंग करते हैं कोल्डर क्लाइमेट से, उसके पास छोटे कान होते हैं और लिम्स होते हैं, ताकि ज़्यादा हीट लॉस ना हो बॉडी से। मेराइन इन्वर्टिब्रेट एंड फिश लाइफ प्रेशर could be more than 100 times than the normal atmospheric pressure। जो मेराइन इन्वर्टिब्रेट और फिश ये सब जो रहते हैं मेराइन मतलब पानी में, तो जनरल प्रेशर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है प्रेशर जो ये सब रहते हैं। तो मेराइन इन्वर्टिब्रेट एंड फिश लाइफ प्रेशर could be more than 100 times than the normal atmospheric pressure। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी n हो गया, कुड बी एज लो एज लेस दैन 10। साइबेरियन क्रेन्स वहाँ पे लेस दैन 10 होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कुड बी एज लो एज लेस दैन 10, साइबेरियन क्रेन में ये होता है। एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी 1 ईयर गो इनटू मिलियन, जैसे क्लेमाइडोमोनाज हो गया। तो क्लेमाइडोमोनाज यहाँ भरतपुर वेटलैंड इन एनी 1 ईयर, एनी ईयर जो है वह 100 मतलब मिलियंस में भी संख्या का वे है कोई चीज़। द रिजर्व बेस्ड ऑन पग मार्क्स, फिर यहाँ पे है कुछ पॉइंट्स कि द रिजर्व टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स के बेसिस पे वे इधर उधर मतलब होते। टाइगर रिजर्व एंड ऑन बेस पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स। इफ़ एन यहाँ पे हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, देन इट्स डेंसिटी एट t+1 इसका हो जाएगा। इफ़ एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी देन इट्स डेंसिटी ये हो जाएगा, जिसमें है NT+1 यानी कि पॉपुलेशन आफ्टर कुछ समय के बाद यहाँ पे है NT+ बर्थ प्लस
इमाइग्रेशन, बर्थ प्लस इमाइग्रेशन प्लस ये पॉपुलेशन डेंसिटी माइनस डेथ प्लस ये यहाँ पे हो गया माइग्रेशन, इमाइग्रेशन और आई माइग्रेशन मतलब आना और इमाइग्रेशन मतलब जाना, एग्जिट हो गया और यहाँ पे आने वाला को आई कहते हैं। तो ये हो जाएगा NT+1 पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। तो पे पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी के बाद ये हो जाता है ये ग्राफ या मतलब फॉर्मूला याद रखिए। NT हो गया एक पॉपुलेशन डेंसिटी और बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन हो गया और आई माइग्रेशन हो गया माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। तो ये फार्मूला सिंपल ध्यान में रख लीजिए। और फिर उसके बाद ग्रोथ मॉडल्स में आते हैं। ग्रोथ मॉडल्स जो कि एन हो गया, पहले ही जान चुके हैं कि एन जो है वह ग्रोथ मॉडल एन हो गया डेंसिटी, बी हो गया बर्थ रेट्स पर कैपिटा बर्ड्स, अगर एग्जांपल ले ले तो बर्ड्स का ये है। डी हो गया पर कैपिटा डेथ रेट, इंक्रीज या डिक्रीज पीरियड होगा तो DN/DT, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो तो DN/DT हम मानते हैं। तो DN/DT विल बी DN/DT बराबर बर्थ माइनस डेट इंटू एन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल भी होगा DN/DT बराबर बर्थ माइनस डेट इंटू एन। तो इफ़ बी माइनस डी बराबर आर तो DN/DT बराबर RN होगा। ये सिंपल है। पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा उसको बर्थ में से अगर डेथ रेट घटाएंगे तो गुना n हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी तो पता चल जाएगा बर्थ कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो DN/DT बराबर बर्थ माइनस डेथ इंटू एन करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे है लॉजिस्टिक ग्रोथ गिवन पर हंस्ट साल्मोनेला फिश एनी ओनली वन टाइम रिप्रोडक्ट। यहाँ पे बस ये पॉइंट्स याद रख लेना है। एक जो है जो साल्मोनेला फिश होते हैं पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, साल्मोनेला फिश है। और यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है DN/DT बराबर RN K-N/K, तो DN/DT RN K-N, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गया गिवन पर पर्ल हंस्ट के द्वारा लॉजिस्टिक ग्रोथ दिया गया था। ये ध्यान में रख लीजिए। DN/DT बराबर RN ब्रैकेट में K-N/K, तो RN K-N/K, तो DN/DT हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ दिया गया था ये पर्ल हंस्ट के द्वारा। और ये भी याद रख लीजिए जो NT बराबर N0e⁻RT, ई हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इसका मान होता है 2.718। तो ये भी ध्यान में रख लीजिए, सब है याद करने के लिए। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का एग्जांपल हो गया। NT बराबर N0e⁻RT, ई बराबर हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ई का मान जानते होंगे 2.718 होता है। ग्राफ भी देख लीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी को बताया जा रहा है, वाई एक्सिस पर ये टाइम पीरियड्स को बताया जा रहा है। और यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है DN/DT हो जाएगा। और ऊपर के साइड जो देखते हैं वह एक इधर के ग्राफ जाता है जिसका ये वाला मान है DN/DT बराबर RN, और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये है DN/DT बराबर RN K-N/K। और ये जो डॉट डॉट दिया गया था यहाँ पे है पॉपुलेशन, मतलब ये जो के दिया हुआ है वह कैरिंग कैपेसिटी बताया जा रहा है। प्रीडेशन के बात कर लेते हैं। इन द रॉकी इंटरनल कम्युनिटीज, जो रॉकी पहाड़ी एरिया है वहाँ के कम्युनिटी में, इन द रॉकी इंटरडायल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिजास्टर इज प्रीडेटर, जो प्रीडेटर है मतलब शिकार करने वाला है। तो प्रीडेशन में है कि इन द रॉकी इंटरडायल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिजास्टर्स, जो स्टारफिश पिजास्टर है वह प्रीडेटर है। रॉकी इंटरडायल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ये एक एक लाइन को ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पर क्या है।
तो प्रीडेशन में देख रहे हैं कि इन द रॉकी इंटरडायल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिजास्टर इज प्रीडेटर, वह प्रीडेटर है। वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एबडोंट फील्ड, जो वीड कैलोट्रोपिस ग्रो किया जाता है इन एबडोंट फील्ड में, तो वहाँ पे वो भी प्रीडेटर होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, प्लांट भी प्रीडेशन करता है कीट रूट का, तो प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट। प्रीडेशन में कुछ पॉइंट्स याद करना था। जो वीड कैलोट्रोपिस ग्रो होता है एबडोंट फील्ड में, तो वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग, तो ये भी प्रीडेशन का उदाहरण है। देन नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन में देख रहे हैं कि इन शैलो साउथ अमेरिका लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज, जो लेक मतलब झील में घूमने वाले जो फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिश कॉम्पीट, जो प्लांक्टन को वह कॉम्पीट करता है। तो इन शैलो साउथ अमेरिका लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिश कॉम्पीट, जो प्लांक्टन से वह कॉम्पीट करता है। फिर है द अबिंगडन टोर्टवाइज इन गैलोपागोस आइसलैंड्स, द अबिंगडन टोर्टवाइज इन गैलोपागोस आइसलैंड्स बेस्ट एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड आफ्टर गोट इंट्रोड्यूस्ड, जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस किया गया तो एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड आफ्टर गोट को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो गैलोपागोस आइसलैंड में रहने वाले थे अबिंगडन टोर्टवाइज, वह धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते चला गया। तो ये भी कंपटीशन दोनों में हुआ और गोट जीत गया, और इस तरीके से जो अबिंगडन टोर्टवाइज है वो ख़त्म हो गया गैलोपागोस आइसलैंड से। द अबिंगडन टोर्टवाइज इन गैलोपागोस आइसलैंड्स बिकॉम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड ऑफ आफ्टर गोट इंट्रोड्यूस, तो ये कंपटीशन का उदाहरण था। फिर है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। जो कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड था कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, शो ऑन रॉकी सी कोस्ट, वे ये बताता है जो कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड है, शो ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का जो रॉकी सी कोस्ट है, द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपेरियर बारनेकल बैलेंस डोमिनेट्स इंटरडायल एरिया, जो सुपेरियर बारनेकल बैलेंस है वह डोमिनेट्स हो गया इंटरडायल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द, और एक्सक्लूड कर दिया जो स्मॉल बारनेकल कैथेमेलस है, कैथेमेलस फ्रॉम दैट जोन, उस जोन से बारनेकल स्मॉल बारनेकल कैथेमेलस था उसको ख़त्म कर दिया गया, या उस पर मतलब उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, सुपेरियर बारनेकल बैलेंस डोमिनेट्स कर गया उस एरिया पर। तो ये कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट यही था, जो सुपेरियर बारनेकल है वह स्मॉल बारनेकल कैथेमेलस को हटा दिया गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के देख लेते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिलेटिव कॉम्पीट वन सोर्स, तो इन्फीरियर भर जाएगा। यहाँ पे अगर एक ही सोर्स के लिए गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में देख रहे हैं कि रिलेटिव कॉम्पीट अगर एक ही सोर्स के लिए अगर कॉम्पीट करेगा तो उसमें जो इन्फीरियर है, जो ज़्यादा ताकतवर है, वह भर जाएगा पूरे जगह पे। मकार्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ, जो वैराबल्स है वैराबलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री, मतलब उन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड से एक्सपेरिमेंट किए। मकार्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ रैबलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन, वह कंपटीशन को अवॉइड किया, को एग्जिस्ट किया ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन फॉरेजिंग एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे वह अलग अलग अपना एक्टिविटी किए और को एग्जिस्ट किए, तो ये मकार्थर शो किए। अब यहाँ पे है ब्रूड पैरासिटिज्म, बर्ड में देखने को मिलता है, ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को बर्ड में मिलता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेल कोयल जो होते हैं डिस्ट्रैक्ट नेस्ट ऑनर वाइल,
फीमेल कोयल मतलब मेल कोयल डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है ऑनर, और फीमेल कोयल अंडा दे देती है क्रो के नेक्स्ट में, और इस तरीके से क्रो उसको खा जाता है। जो अंडा देती है फीमेल कोयल तो वो उसको खा जाती है। तो इस तरह के वो देखने को मिलता है हमारा किसमें, तो बर्ड्स में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। तो वही हमने देख लिया। ब्रूट पैरासिटीज में देखने को मिलता है बर्ड में। अब कॉमन सेलिज्म में देख लेते हैं इसमें क्या होता है। एक प्लस और जीरो से बताते हैं इसको, क्योंकि एक को फ़ायदा होता है और एक सिंपल, उसको ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉमन सेलिज्म में है कि ऑर्किड ग्रो एंड इपीफाइट, ऑर्किड ग्रो एंड इपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच एंड बारनेकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल। जैसे यहाँ पे है कि ऑर्किड ग्रो होते हैं एपीफाइट ऑफ मैंगो ब्रांच पर, तो मैंगो ब्रांच को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता, लेकिन ऑर्किड को फ़ायदा होता है। उसी तरीक़ा से बारनेकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल, बारनेकल जो ग्रो होते हैं बैक ऑफ वेल मतलब उसके बैक साइड, तो बारनेकल्स को फ़ायदा होता है। फिर ये सब एग्जाम्पल है कॉमन सेलिज्म का, याद रखिए। कैटल इग्रेट जिसको बगुला कहते हैं, ग्रेजिंग कैटल्स पे वे जाता है, तो ये भी कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये सब है। उसके बाद म्यूचुअलिज्म की बात कर लेते हैं। माइकोरहिजा विथ प्लांट, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद है पॉलिनेटर विथ वास्प, वास्प आर एग डेवलपिंग एंड लेइंग, ये भी करते रहता है। तो ये है फ्रूट फॉर नॉरिशमेंट्स इट्स लार्वा फेक ट्रीज, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फ्रूट फॉर नॉरिशमेंट इट्स लार्वा फेक ट्रीज। और म्यूचुअलिज्म का ये सब एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे है जो माइकोरहिजा विथ प्लांट और पॉलिनेटर विथ वास्प, वास्प यूज एग डेवलपिंग एंड लेइंग, और जो फ्रूट होते हैं नॉरिशमेंट होता है इट्स लार्वा फिग ट्रीज। तो ये वास्प एंड फिग ट्रीज में म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, फिग एंड वास्प ट्रीज। पॉलिनेटर विथ वास्प एंड, जो वास्प होते हैं दोनों को इस तरीके से फ़ायदा होता है। पॉलिनेटर को वह डेवलपिंग एंड एग लेइंग में हेल्प करता है जो पॉलिनेटर होते हैं, और नॉरिशमेंट होते हैं इसके लार्वा से वास्प ट्रीज को। फिर ऑर्किड विथ बी और बम्बलर्स बी, ऑर्किड के साथ बी हो या बम्बलर्स बी हो, दोनों को फ़ायदा होते हैं। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफर्स एम्प्लॉयज, जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड है ऑफर्स एम्प्लॉयज एंड सेक्सुअल डिसाइड टू गेट पॉलिनेशन डन बाय बी एंड स्यूडोकोपुलेट, वे करने का काम हो जाता है उसमें। तो म्यूचुअलिज्म ये होता है, द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफर्स एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसाइड टू गेट पॉलिनेशन डन बाय बी एंड स्यूडोकोपुलेट का ये हो गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर में जो भी था कुछ याद करने वाला पॉइंट्स को हमने बताया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। अब नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का इकोसिस्टम।